बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज मैं जो बनाने जा रही हूँ ये है जी आलू मटन। और ये इतना टेस्टी और खुशबूदार बनता है, यकीन जानिए अगर आप लोग एक दफ़ा बना लेंगे तो आप लोग भी इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे कि ये इतना मज़ेदार और खुशबूदार बनता है। ये आलू चिकन से भी ज़्यादा मज़ेदार बनता है। आलू चिकन की मैं डाल चुकी हूँ। चलिए जी शुरू करते हैं। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ये मेरे पास 1 kg मटन था जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ करके रख लिया था। अब मैं इसको प्रेशर में डालूंगी, साथ ही में डालूंगी जी 2 अदद प्याज। और ये डालूंगी जी 1 चम्मच बड़ा भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही में डालूंगी जी 1 से 1.5 चम्मच इसमें सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें मैं डालूंगी हल्दी पाउडर, और 1 से 1.5 टीस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी नमक का। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। वैसे भी जब खाना तैयार हो जाए तो तब भी हम चख के उसमें डाल सकते हैं नमक। और इसको जी हमने मतलब प्रेशर लगा देना है, सीटी लगा देनी है इसकी जी सिर्फ 10 मिनट के लिए है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं हम लोगों ने इसको करना। तो ये देखिए जी, चले जी इसको सीटी लगा दी है हम लोगों ने। अब जब तक ये होती हैं तब तक ये हम अपने जो है ना वो आलू हैं वो तैयार कर लेते हैं। आलू हैं जी मेरे पास ये 1 kg। तो 1 kg मैंने ये आलूओं को धो लिया अच्छे तरीके के साथ, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी मिट्टी वगैरह लगी हुई थी। तो मैंने इनको पहले अच्छे तरीके से धो लिया है। और अब मैं इनके छिलके जो है ना वो बारीक बारीक से रिमूव कर लूँगी। छिलके जो है ना अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसके रिमूव करने हैं। तो छिलके रिमूव करने के बाद जी इनकी मैं कटिंग कर लूँगी जी। कटिंग जो ये हम गोश्त में या चिकन में जो आलू डालते हैं, जो यूज़ होते हैं, इनकी थोड़ी सी कटिंग हम बड़े साइज़ में करते हैं। तो इनकी जो कटिंग है जी बड़े साइज़ में होगी। जैसे कि एक आलू है, इसको हम सेंटर से कटिंग कर लेंगे। अगर तो ज़्यादा बड़ा आलू है तो फिर हम सेंटर से कटिंग करके उसके आगे से फिर हम 4 पीसीज कर लेंगे। तो अगर छोटा आलू है तो हम इसके सेंटर से ही कटिंग करके 2 पीसीज ही रहने देंगे। तो ये देखिए जी, मैं आलूओं का जो आलू का एक छिलका है वो रिमूव कर दिया था मैंने। और ये देखिए जी मैंने कटिंग ये देखिए इस तरह की है। आप लोग भी इस तरह इसकी कटिंग कीजिएगा, यकीन जानिए जो बहुत ही इस तरह खूबसूरत लगते हैं। और ज़्यादा जल्दी इसमें मिक्स भी नहीं हो जाते। अब जी 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम प्रेशर को कैप उतार के देख लेते हैं। ये जी देखें जी माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुका है अच्छे तरीके के साथ। और ये देखें जी इसमें अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। ये पानी जो है ना इसको साथ हम दूसरे मसाला जार जो ऐड करके अभी भूनते जाएंगे जी। 2 अदद मेरे पास बड़ी इलायची थी, और 2 स्टिक्स मेरे पास दालचीनी की थी। इनको इसी स्टेज पे ही डालना है, इनको पहले नहीं डालना हम लोगों ने, वरना जो इनकी वो असल खुशबू है वो हमें नहीं आएगी। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी जी हाफ़ टी स्पून इसमें खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर। ये दोनों मैंने मिक्स करके कर लिए थे। इनको फ्रेश मैंने पीसा था। और आप भी फ्रेश ही कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश ही इनको पीसिए। जो बाज़ार से मिलते हैं इनके पाउडर वगैरह वो मत यूज़ कीजिएगा। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 प्याली इसमें दही की मैं शामिल कर रही हूँ। दही शामिल करके जी इसको हमने साथ ही दही के इसके भूनते जाना है ताकि जब तक इसका पानी खुश्क होगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जी 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। तो कुकिंग ऑयल भी साथ में मैंने शामिल कर दिया है ताकि ये अच्छे तरीके से हम इसको भूनते जाएं। इसकी भुनाई करेंगे जी 8 से 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए जी, और देखिए सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल मिक्स हो गई हैं। कोई प्याज कोई चीज़ भी ऊपर हमें ग्रेवी के ऊपर शोरबे के ऊपर तैरती हुई नज़र जो आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ना दिखने में ना खाने में। जो खाने वाले भी होते हैं वो बाहर निकाल देते हैं वो सारी चीज़ें, और देखने में वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो लिहाजा देखें जी सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल मिक्स कर दिया है ताकि हमें सिर्फ एक अच्छा सा कौरमे की तरह का जो हमें लुक है वो हमें नज़र आए। तो ये देखिए जी इसको मिक्स करके हमने इसको भूनते जाना है। भूनना हमने इसको तब तक है जब तक ऑयल जो है ना वो इसका ऊपर नहीं आ जाता। मसाला जो है ना वो अपना ऑयल बिल्कुल छोड़ नहीं देता। पानी इसमें जो था वो बिल्कुल ड्रेन नहीं हो जाता। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जो आलूओं को कटिंग करने के बाद फिर से 1 से 2 दफ़ा हम लोगों ने वॉश कर लेना है। और फिर इसको मैं अब शामिल करूंगी। आलू शामिल करके इसको मैं आपको एक बात और बताती चलूँ कि इसको इसके साथ भूनना नहीं है हम लोगों ने, वरना आप लोगों के आलू जो है ना वो बिल्कुल भी जल्दी नहीं सॉफ्ट होंगे, जल्दी नहीं गलेंगे।
तो साथ ही हम लोगों ने मैंने पानी शामिल कर दिया, इसमें मैंने 1 से 1.5 लीटर मैंने पानी शामिल कर दिया ताकि आलू भी सॉफ्ट हो जाए। और हमें अपनी जितनी हमें ग्रेवी इसकी चाहिए, शोरबा हम लोगों ने जितना इसका रखना है वो आप अपने देख लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा इसका ज़्यादा जो है ना ग्रेवी वो रख रही हूँ। ये देखें जी, बिल्कुल इतनी इसकी मज़े की और खुशबू आ रही है कि पूरा किचन खुशबू से महक रहा है। और ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। एक बाउल लेंगे और उसमें जी हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए जी, इसके ऊपर अब हम स्प्रेड करूँगी जी मैं गरम मसाला, और साथ ही मैंने इसकी एक जो घी था तैयार किया था, ऑयल, वो जो रेड कलर का होता है वो मैंने तैयार करके इसके ऊपर डाल दिया था। इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी मैं आपको किसी रेसिपी में मैं आपको दूंगी, वीडियो में आपकी डालूंगी। तो अब जी हाँ, मैं आपको मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और जिन मेरे बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह खैर।